यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होगा, अमेरिका की बात हमने कर ली, अब दो और किरदार बच जाते हैं, चीन और बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी हाल फिलहाल में थोड़ी घूम गई, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि शायद हमारे फेवर में रहती थी, लेकिन अब तो वैसी नहीं है। चीन एक पावर है जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके पास हथियार भी हैं। डेफिनेटली वो मदद पाकिस्तान को मिलती रहेगी, लेकिन किस हद तक और किस कीमत पर? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है। और फ्रेंड क्या है, उसका एक तरह से कहें कि एक वो मतलब पक्के तौर पर उसकी सरपरस्ती में एक आतंकवादी जमीन है, तो उसमें तो कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, हमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन जो जियो पोलिटिकल इक्वेशंस हैं, अमेरिका एक हद तक सिर्फ जाकर इसका बचाव करता दिख सकता है, या कहें कि वो कह सकता है जो जेडी वैंस ने कहा कि हमारे हाथ में अब नहीं है, और एक तरह से असहाय अमेरिका को भी दिखाता है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात करते हैं तो कौन खड़ा होता है? तब क्वाड जैसा अलायंस दिखता है, जहां जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, और वो पूरी तरह से भारत के ही साथ खड़े होंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। G7 का जो अभी का बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। G7 कंट्रीज ने बहुत स्पष्ट तौर पर भारत के साथ खड़े होना उचित समझा। पहलगाम का आतंकवादी हमला, और हमें बार बार ये याद भी दिलाना चाहिए, तो ये युद्ध की स्थिति शुरू हो गई है, लोग गिनेंगे कि आज भारत ने हमला किया या नहीं किया। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, 10 बजे की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा हूं, लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत अभी बड़ा स्पष्ट है। हम आतंकवादी ठिकानों को मार रहे हैं, हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, हम वो जहां से लॉन्च पैड इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको निशाना बना रहे हैं। यानी भारत अभी भी किसी भी सिविलियन इलाके में हमला नहीं कर रहा है। ये खबर पाकिस्तान में भी जा रही है, ये पाकिस्तान के लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि देखिए हमारा देश क्या कर रहा है, और वो भारत जिसका हम हिस्सा थे वो क्या कर रहा है। अब चाइना की भूमिका क्या होगी? चाइना निश्चित तौर पर हथियार के जरिए, दूसरे जरिए से वो चाहेगा कि पाकिस्तान भारत को इंगेज रखे। लेकिन अगर ये उससे आगे की बात बढ़ गई, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात हो या फुल फ्लेजेड वॉर की बात हो, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी स्थिति एक नहीं मिनट होगी, जरा बीच में क्योंकि आपको रोकना पूरा चाहूंगा। जो चाइना। हर्ष, हर्ष बीच में आपको रोकना चाहूंगा मैं। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हर्ष, एक मिनट रोक रहा हूं, आपको बीच में रोकता हूं। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होगी। 10:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले ये था कि सुबह होगी रक्षा मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हुआ 10 बजे होगी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है कि और ज्यादा पुख्ता जानकारी सरकार के पास आ चुकी है, और उस पुख्ता जानकारी को समेट करके विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होने वाली है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी कूटनीतिक तौर पर और सैन्य तौर पर हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल ब्यौरा दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में, पिछले बीती रात में जब हम आप सो रहे तो उस टाइम पाकिस्तान ने कौन कौन से नापाक हरकत की, कैसे हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, उसका वहां पे जायजा आपको दिया जाएगा। तो जो अब हम लोग सूत्रों के हवाले से, प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से जो चीज़ें चला रहे थे, वो सारा कुछ आधिकारिक होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक बात और विपिन मैं कह दूं, फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा हर्ष जी आप भी, कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपगंडा वॉर भी चलाया जा रहा है। उसमें से एक बड़ा प्रोपगंडा ये फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी ने साइबर अटैक कर दिया है भारत पे, और साइबर अटैक करने से भारत के 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो काम करना बंद कर दिया है। बिल्कुल ऐसी चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। हमारे यहाँ किसी भी ग्रिड पर कोई साइबर हमला नहीं किया गया, हमारे यहाँ कोई भी ग्रिड कहीं भी तरीके से फेल नहीं है, और बदस्तूर वो सारे ग्रिड काम कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत नहीं, बाकी जगहों पर कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी 70% का मतलब कई शहर अंधेरा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ यही खबर नहीं है, ऐसे कई सारे प्रोपगेंडा वॉर जो है झूठ फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। झूठ पर आप यकीन नहीं करिएगा। अब इस झूठ फैलाने के पीछे एक वजह और जानिए। पैसा जो आप विपिन कह रहे थे, पैसा है क्या पाकिस्तान के पास? दरअसल पैसा नहीं है, इस वजह से वो सैन्य कार्रवाई में हमारी ताकत मुकाबला नहीं कर सकता। पैसा नहीं है इसलिए दूसरे तरीके से हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, उसके पास उतने संसाधन नहीं है, इसलिए वो चीप वॉर पे उतर आया है। जो सस्ते तरीके से, जो तौर तरीके से हम भारत के खिलाफ लड़ाई कर सके, तो उसको एक चीज जो दिख रहा है सस्ते तरीके से, वो है आपको साइबर तरीके से, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाइए, और वो माहौल बनाने की कोशिश
कर रहा है। दर्शकों से यही आवेदन करेंगे हम लोग कि ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन न करें। CNBC आवाज देखिए, जो आधिकारिक ज्ञान जो पुख्ता जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। हर्षवर्धन जी, आप कंटिन्यू करिए। तो मैं लक्ष्मण इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूं कि हमने कल ही, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट इस पे हर्ष जी की भी राय ले लेंगे क्योंकि वो भी खुद एक इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी कुछ करते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, कि ये देखिए ये आ ही गया है, ये जो लक्ष्मण जी अभी बता रहे थे कि 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ इंडिया हैज़ बिकम डिसफंक्शनल इज फेक। ये PIB ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि इस तरह की किसी चीज़ में मत आइए। और इनफैक्ट कल हमने एक बड़ा अच्छा शो किया है शाम को, ज़रूर देखिएगा उसको, कि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा वॉर है उससे आप कैसे बचेंगे। इस समय दो लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक तो फ्रंट पे और हवा में जो चल रही है वो चल रही है, और एक चल रही है पूरी की पूरी इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमने कल एक खास कार्यक्रम भी इसके ऊपर किया है, आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा कि कैसे आप इस प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं। एक तो अपने सेल्फ अवेयरनेस से, और दूसरा क्या टूल्स अवेलेबल हैं। और बौखलाया पाकिस्तान प्रोपेगेंडा से सावधान, ये हमारी खास पेशकश थी, आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट टीवी पे भी चलती हुई मिलेगी और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगी, ज़रूर इसे देखिएगा। और लक्ष्मण जी जो बता रहे थे अभी, एक चीज़ विपिन जी, हाँ विपिन जी एक बात बता दूं, अभी भी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण ट्वीट किया है। वो ट्वीट करके वही जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर से सवाल उठाया है कि आखिर कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है कि आप करंट जो टेंशन है उसको डी एस्केलेट करिए इस रीजन में, और जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी इस बात की वकालत कर रही है, उस अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस है, वो जो खास तौर से अभी पुंछ में, राजौरी में, उरी में, इन सब जगहों पर जो पाकिस्तान अपना हमला कर रहा है भारत पर, उसके लिए जो फंडिंग होती है IMF के जरिए होती है। IMF के पैसे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। IMF देता है किसी और प्रोजेक्ट के लिए, पैसा आ जाता है इधर, वो अब खुलेआम सामने दिख रहा है। तो जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय फंड का इस तरीके से बेजा इस्तेमाल करता है, तो कैसे कोई कह सकता है कि इस रीजन में डीएस्केलेट करिए। आप अपने पैसे से पाकिस्तान को सह दे रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर, ये खुलेआम हो गया है, तो आप डीएस्केलेट करने की एक तरह से नसीहत नहीं दीजिए। ऐसा ही कुछ उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके कहा है। तो एक तरीके से ये सारी बातें साफ तौर से दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के इंटरनेशनल फंडिंग पर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है। ये लगभग जो है साफ होता दिख रहा है। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें देखा कि IMF की तरफ से इसको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। 28 साल से वो पैसे पा रहा है IMF की तरफ से, और 4 अलग अलग IMF के प्रोग्राम हैं, उसके जरिए पाकिस्तान को पैसे दिए जाते हैं। तो अब ये सारे प्रोग्राम जो IMF के जरिए पैसे दिए जाते हैं, उस पर शायद अब एक अंकुश लग सकता है। IMF भी पैसा देने से कई बार कतरा सकता है, उस पर सोचेगा। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। डेफिनेटली। और अब्दुल्ला साहब का एक ट्वीट है जहां पर वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रोकी जाएं और कैसे वो फंड जो है वो डाइवर्ट होके पहुंचता है। तो हर्ष, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हो गई। एक फेक प्रोपेगेंडा जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर भी आप अपनी राय रखिएगा। और ये तो हम कंटिन्यूएशन में बात कर ही रहे हैं कि सीधी वॉर, एक इकोनॉमिक वॉर, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसे तो चाहिए आप। लेकिन जो प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे थे वो काफ़ी बड़ा एक सवाल है, क्योंकि प्रोपेगेंडा से इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है इस वक्त की जिसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो सरकार की तरफ से, PIB की फैक्ट चेक यूनिट की तरफ से बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तुरंत जवाब दिया जा रहा है, तुरंत उस मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जा रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय अपने जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं, जो दोनों विंग कमांडर और कर्नल हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो डेली वो अपडेट दे रहा है। इससे इतर एक बात मैं कहूं, भारत दुनिया में सिर्फ इस वजह से नहीं है कि बड़ा देश है, आबादी बड़ी है, इकोनॉमिक पावर बन रहा है। भारतीय दुनिया के हर हिस्से में बहुत पावरफुल लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं। ये जिस डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, हम उसमें लीड लेते हैं, उसमें पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। हमारे लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से काउंटर कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। भारत के किसी भी हिस्से में एक, क्या कहेंगे, वो पाकिस्तान का ISI का एजेंट है, एक जर्नलिस्ट है, उसी ने ये खबर अफवाह फैलाई कि 70% भारत अंधेरे में डूब गया। जब भारत के लोग सुबह उठेंगे और पूरे देश में जो ये देख रहे होंगे तो उनको हंसी आ रही होगी, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में हमारे यहां बिजली नहीं गई। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती गांव तक में नहीं गई। जहां फिरोजपुर में उनका एक
ड्रोन गिरा, जहां घर में आग लग गई, एक व्यक्ति घायल हो गया, वहां भी नहीं गई। और तो और कमाल की बात यह है कि जिस एलओसी की बात वो करते हैं, जहां हमारे सैनिक है वहां भी लाइट नहीं गई। हाँ, हम अपनी जरूरत के लिहाज से ब्लैकआउट कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी, कि हम इन कमांड हैं, हम जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं वो कर पाते हैं। पाकिस्तान, क्योंकि हमारे टीवी चैनलों पर भी चल रहा है, हम लोग भी डिबेट कर रहे हैं कि इतने ड्रोन आए, हमारी सेना भी कह रही है, विदेश मंत्रालय भी कह रहा है 300 से 400 ड्रोन मारे। इसको भी आप जरा समझिए, हम पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े 4 एयरबेस खत्म कर दिए हैं हमने लाहौर का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा तबाह कर दिया है कि अगर हम तय कर लें तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे में लाहौर में तबाही मच जाएगी। ये वो सारे संकेत है जो दुनिया को हम दे रहे हैं, भारत के लोग ये जाने, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद में बाकायदा नोटिस जारी हो गई कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला है। भारत में यहां की तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमारे पास बहुत इतना तेल है कि हमें कोई समस्या नहीं आने वाली। भारत सरकार ने राशन को लेकर कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं। पाकिस्तान में तो वैसे ही आटे के लिए 300-400 किलो वाला आटा, फिर सब्जी के लिए, फिर फल के लिए, वो एक तबाह और बर्बाद मुल्क है। उसको लगता है कि थोड़ी ग्रांट आ जाएगी, थोड़े कुछ ऐड मिल जाएंगे, कुछ उनको राहत मिल जाएगी। ये जो आईएमएफ का 20,000 करोड़ का है वो किश्तों में मिलना है हालांकि, लेकिन वो कुछ मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन एक बात जिसका जिक्र अभी शायद शुभांकर जी ने या विंग कमांडर ने किया, उसको मैं थोड़ा फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या खबर आ रही थी कि असीम मुनीर वो तख्ता पलट कर सकता है शहबाज शरीफ के खिलाफ। शहबाज शरीफ एक जोकर है, कॉमेडियन है, मतलब बहुत हल्का व्यक्ति है, या कहें कि 2 कौड़ी का व्यक्ति है। लेकिन चूंकि लगा कि अब वो कमजोर हो गया है तो असीम मुनीर ने एक कोशिश की। अब जरा आप इसको देखिए, अगर असीम मुनीर सेना की ताकत के साथ होता तो आज शहबाज शरीफ नहीं, असीम मुनीर ही वहां का नेता होता, यानी डिक्टेटरशिप हो गई होती। इसका मतलब क्या हुआ कि ढेर सारे सेना में वर्ग पैदा हो गए, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वो अब एक तरफ नहीं। उनमें से बहुत से सेना के लोग हैं जिनको पता है कि अगर इस बार गए तो 93,000 वाला दृश्य उनके सामने घूम रहा होगा, और इस बार हम टेबल पर भी नहीं हारने वाले हैं। जो 93,000 पाकिस्तानी फौजी के सरेंडर के बाद हम टेबल पर हार गए, हम टेबल पर भी नहीं हारेंगे। तो उनको भी ये पता है, वो भी अपनी कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई मीडिएशन हो जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए जिससे हम बचा पाए। तो कोई भी प्रोपेगेंडा वार अब सफल नहीं होने वाली है। हम भारत से लेकर दुनिया के हर हिस्से में जो भारतीय हैं वो इसको बहुत अच्छे से ध्वस्त कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, आतंकवादियों की एक पनाहगाह भर है, उसके हिस्से अलग अलग हो गए हैं। तीसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भारत की ताकत का अनुमान बहुत अच्छे से हो गया है, और हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी के साथ बहुत अच्छे से ये जो युद्ध के हालात है इसको टैकल कर सकते हैं।